हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी ट्रीट 3.0 के लेकर। बीपीएससी ट्रीट 3.0 में अभी तक आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत लोगों का गलत हो जा रहा है। तो गलत होने के बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे। आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन में ही बहुत सारे लोग ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गलत कर दे रहे हैं, या साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो भी गलत आपका हो जा रहा है। खासकर अब मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या गलत हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो गलत हो रहा है वो आपका पिन कोड ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। आप ध्यान देंगे, अगर साइबर कैफे से भी भराएंगे तो आपको पिन कोड पर विशेष कर ध्यान देना है। पिन कोड आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। यह साइट की गड़बड़ी है या किसका गड़बड़ी है तो नहीं मैं बता सकता हूँ। हो सकता है ब्राउज़र अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मेन विशेष कर ध्यान देना है कि आपका पिन कोड जो है वो आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इसको आप विशेष कर ध्यान देंगे, ये गलत ना होना चाहिए। पिन कोड आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप इसको दोबारा बैक होकर चेक कर लेंगे, इसमें पिन कोड आपका सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आपको इसको ज़रूर देखना है। पिन कोड आपका गलत ऑटोमेटिक लिख दे रहा है, तो इस गलती के कारण आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन बाद में आप पछताइएगा। आपका हो सकता है कि जब ज्वाइनिंग की बात आ जाए, जब सारा कुछ हो जाए, तो उस समय आप पछताइएगा। आपका पिन कोड मैच नहीं करेगा आपका आधार कार्ड से, तो यहाँ पर आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सब आपको विशेष कर ध्यान देना है। पिन कोड चेंज हो रहा है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिए हैं, लेकिन जब फॉर्म को अंतिम एप्लीकेशन भर रहे हैं, जब देखिए आपको पेमेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपको मैट्रिक का, इंटर का, डिप्लोमा का सारा सर्टिफिकेट इस तरह से लेता है। तो वहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान देना है। जो आपका नंबर होता है, मैट्रिक में 500 टोटल नंबर होता है, तो ऑटोमेटिक 499 कभी कभी लिख दे रहा है। आप इसको विशेष कर ध्यान देंगे। 499 ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है। आप 500 टाइप कर रहे हैं लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक 499 लिख दे रहा है। तो इस तरह से आपका एक नंबर कम हो जा रहा है। तो आपको इसको भी ध्यान देना है कि आपका कोई नंबर चेंज ना हो सकता है कि आपका जितना टोटल आया है या आपने जितना मैट्रिक में प्राप्त किया है वो नंबर आपका चेंज हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये सब गड़बड़ी हो सकता है, तो आपको विशेष कर ध्यान देना है। ये सब चीज़ पे आपको विशेष कर ध्यान देना है कि पिन कोड आपका सही से होना चाहिए। और नंबर में विशेष कर ध्यान देंगे, आपका कोई भी नंबर ऑटोमेटिक चेंज न हो जाए। जैसे आप सीटेड पेपर 1 चूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक 2 3 ऑटोमेटिक ले रहा है कभी कभी। तो ये सब आप विशेष कर ध्यान देंगे। सीटेड पेपर 1 चूज कर रहे हैं तो सीटेड पेपर 2 भी आपका चूज हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो ये सब आप विशेष कर ध्यान देंगे। आपका बहुत सारा गड़बड़ी होता है। और एक और गड़बड़ी होता है उसमें क्या, आपका जो भी है कास्ट है, कास्ट जब आप चूज करते हैं तो कास्ट आपका ऑटोमेटिक बाद में जब सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन को, तो वहाँ पर कास्ट वाला ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, फिर से आपको कास्ट चूज करना पड़ता है। तो ये सब विशेष कर ध्यान देंगे। आपका कास्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। कास्ट वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कास्ट, पिन कोड और नंबर, जो भी आपने नंबर दिया है मैट्रिक, इंटर जो भी, तो वो नंबर ऑटोमेटिक चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान देकर देखेंगे। साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो खासकर आपको विशेष कर ध्यान देना है। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप पीसी से भर रहे होंगे, आपको मालूम होगा। पीसी और लैपटॉप से भर सकते हैं, मोबाइल से आपका ये फॉर्म नहीं भरा पाएगा। मोबाइल से भरने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला तो कि आप डेट नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, आप सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, कास्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब आपको टाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो टाइप आप किस तरह से कीजिएगा, आपको वहाँ पर कुछ नहीं कर पाइएगा। याद रखें, आपको कुछ नहीं कर पाइएगा। इस तरह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपका अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आपको क्या करना है, कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुला हुआ है। कैंसिल रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, 23/2/2024 तक, यानी 23 फरवरी आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो इसके पहले आप कैंसिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर ही दीजिएगा। कैंसिल कर दीजिएगा तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करने के बाद आप कैंसिल करते हैं तो आपका पेमेंट गया, वो 200 आपका जो भी लगा है, 200 400 वो आपका चला जाएगा, पेमेंट आपका बेकार हो जाएगा। तो आप पहले ही देख लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन के समय पिन कोड सही है कि नहीं है, आपका सारा एड्रेस सही है कि नहीं है। एड्रेस में अगर कोई भी चेंजिंग होता है, आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है, एड्रेस आपका गलत दिया हुआ है, एड्रेस आपका शो तो करता होगा, तो एड्रेस आपका जैसे ही गलत अगर भरा गया उसको ज़रूर प्रिंट ले लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय पूरा जब फाइनल सबमिट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में,
तो आपको एक प्रिंट जरूर ले लेना है। प्रिंट ले लीजिएगा, उसके बाद मिलाइएगा कि कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोई भी डाटा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। चेंज अगर हो गया है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन तुरंत कीजिएगा। कैंसिल करने पर आपका क्या होता है, आपको मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर एक OTP जाता है, याद रखें। उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आप भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल जो किए हैं वो अप्रूव हो जाता है। तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका कैंसिल रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। तो इस तरह से आपका लिख देता है मोबाइल पे, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद तुरंत आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन का भी जो कैंसिल करने का डेट है वो 23 के पहले ही करें, क्योंकि 23 के बाद इसको आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलने वाला है। याद रखें, BPSC इस बार आपको सुधार करने का मौका कुछ भी नहीं देने वाला है। तो खास कर ये ध्यान देंगे आपका कोई भी चीज़ गलत ना हो। यहाँ पर पिन कोड, मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी या आपका जो भी नंबर आपने दिया है मैट्रिक, इंटर, DLED का, या कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे डेट आपका गलत हो गया, इशू डेट, तो कुछ भी अगर गलत होता है तो आप इसको सही कर लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, प्रिंट जरूर कर लेंगे। प्रिंट करके पहले उसके बाद मिलाइएगा पूरा कि हाँ मेरा सब डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन तुरंत कर सकते हैं। कैंसिल करके उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और विशेषकर ध्यान दीजिएगा ये सब में बहुत गलत हो रहा है। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।